क्या आपको भी लगता है कि वेल्दी बनने के लिए आपकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए? आपकी मंथली या ईयरली इनकम बहुत ज़्यादा होगी तभी आप फाइनेंशियल फ्री हो पाओगे? या फिर अगर किसी की ईयरली इनकम करोड़ में है, मतलब वो आदमी ज़रूर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होगा? आप भी ये सोचते हो ना? तो चलो एक स्टोरी सुनाता हूँ, ध्यान से सुनना। पहली स्टोरी है एक फेमस बेसबॉल प्लेयर डैरिल स्ट्रॉबेरी के बारे में, जो अपनी लाइफ के लगभग 20 ईयर्स स्पॉटलाइट में रहे। डैरिल ने बहुत कम उम्र में ही प्रोफेशनल बेसबॉल खेलना शुरू कर दिया था और अपनी टीनेज में ही वो मेजर बेसबॉल लीग्स खेलने लगे थे। अपने करियर के दौरान वो ईयरली 2 to 5 मिलियन डॉलर्स अर्न करते थे, और वो भी सिर्फ बेसबॉल खेलकर। ब्रांड एंडोर्समेंट्स, पर्सनल अपीयरेंसेस, स्पीचेस, इन सब की इनकम अलग। मिलियंस की अर्निंग्स के साथ साथ उनकी लाइफस्टाइल भी बहुत एक्सपेंसिव थी। ब्रोकन मैरिज, ड्रग अब्यूज़, एल्कोहल एडिक्शंस। लेकिन अपने 40th बर्थडे तक डैरिल 50 to 100 मिलियन डॉलर्स अर्न कर चुके थे। अब एक आदमी जिसने अपनी लाइफ में इतना कमाया हो, उसकी लाइफ तो सेट है ना? नहीं। एक लोकल न्यूज़पेपर के हिसाब से डैरिल के पास अपनी वाइफ और 3 बच्चों को सपोर्ट करने तक के लिए कोई इनकम या सेविंग नहीं बची। तो वो 100 मिलियन डॉलर जो डैरिल ने कमाए, आखिर गए कहाँ? खर्च हो गए। महंगे घर, महंगी गाड़ियाँ, कोर्ट केसेस, डाइवोर्स, ड्रग एंड अल्कोहल रिहैब क्लिनिक्स, और डैरिल के पास कुछ नहीं बचा। दूसरी स्टोरी एक स्मॉल टाउन टीचर की है जिसका नाम है मार्गरेट और डॉनेल। मार्गरेट 50 साल तक एक टीचर रही, और जब अपने 70s में वो रिटायर हुई तो उनकी ईयरली इनकम कुछ $8,500 थी। लेकिन जब 100 ईयर्स की एज में उनकी डेथ हुई तो पता चला कि वो डिफरेंट चैरिटीज़ और चर्च के लिए $2 मिलियन छोड़कर गई थी। सोचने वाली बात है कि एक स्कूल टीचर जिसकी ईयरली इनकम कभी $10,000 भी नहीं रही, उसने इतनी इनकम कैसे बनाई? मार्गरेट स्टॉक्स में लॉन्ग टर्म मंथली इन्वेस्टमेंट्स करती थी। उन्होंने अच्छी लीडिंग कंपनीज का पोर्टफोलियो बनाया और हर महीने छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स करती रही। उन्होंने कभी अपने स्टॉक्स नहीं बेचे और वो 20 साल तक कंपाउंड होते रहे। आप सोच सकते हैं कि मार्गरेट बहुत कंजूस होगी और अपनी ज़्यादातर इनकम इन्वेस्ट करती होगी, लेकिन ये सच नहीं है। मार्गरेट अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करती थी, एक अच्छी कार ड्राइव करती थी और लंबी वैकेशंस भी मनाती थी, लेकिन वो हमेशा डिसिप्लिन से एक अमाउंट ज़रूर इन्वेस्ट करती थी। और मार्गरेट की इन्वेस्टमेंट्स पर कोई 50-60% के मैसिव रिटर्न्स नहीं मिले, उन्हें तो बस 12 से 15% के रिटर्न्स मिले जो कंपाउंड होते चले गए। तो मुझे लगता है कि अब तक आप समझ चुके होंगे कि जितने लोग करोड़ों में कमाते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो सब फाइनेंशियली फ्री हों, और ना ही आपको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए करोड़ों में कमाने की ज़रूरत है। तो कमेंट करके बताइए कि आप किस एज में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए ताकि यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चल जाए कि लोगों को ये वीडियो कितनी पसंद आ रही है। थैंक यू।